आइए आज हम आपको एक्सेल के कुछ बेसिक ऑप्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका एक्सेल शीट कहलाता है। यानी कि आप जिस पर वर्क करने वाले हैं, ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा एक्सेल शीट कहलाता है। अब मान लीजिए इसी में आपको ये दिखना हो कि हमारे पास कितने सीट होते हैं, यानी एक्सेल में पूरा कितना सीट होता है। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास कितना सीट होना चाहिए। आप यहाँ पर जितने भी सीट लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउन में कि सीट 1, सीट 2 और सीट 5, सीट 4 और सीट 3 करके हैं। यानी कि यहाँ पर इतने सीट आपको दिए गए हैं। मान लीजिए इसमें आपको और सीट ऐड करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपका जो फाइल होता है, फाइल की तरह आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर देखिए लिखा भी है वर्क इंसर्ट वर्कशीट। यानी कि अगर आपको इसमें एक वर्कशीट ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो, तो बस क्या करो, आप यहाँ पर क्लिक करो, आपके सामने एक वर्कशीट यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। तो जितने भी वर्कशीट आपको ऐड करना हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर यही मान लीजिए शॉर्टकट कीज के द्वारा ऐड करना हो तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, इंसर्ट वर्कशीट के सामने ही आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ F11। तो बस क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करिए। आपका जितने भी वर्कशीट होंगे यहाँ पर देखिए ऐड होता चला जाएगा। तो जितने भी ऐड करना हो बस शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करिए, आपका ऐड होता जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ पर खड़ी खड़ी लाइनिंग दिख रही है। यानी हमारा जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में आपको खड़ी खड़ी लाइनिंग दिख रही है, दिख रही है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारा जो खड़ी खड़ी लाइनिंग होती है ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। यानी इसका नाम होता है कॉलम। और ये जो लेटी हुई लाइनिंग है, यानी जो लेटी हुई लाइनिंग है ये हमारा रो कहलाता है। यानी खड़ी वाली लाइनिंग आपका कॉलम और जो लेटी हुई लाइनिंग है वो आपका रो कहलाता है। अब आपको बता देते हैं ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, सेल। यानी आप जिस पर भी क्लिक करें तो आपको यहाँ पर बॉक्स टाइप में दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आपका क्या है तो आपको सेल बताना है। जैसे कि आपका यहाँ कॉलम है और रो है, यानी कॉलम और रो के कटने के बाद या क्रॉस होने के बाद जो बॉक्स बनता है वो हमारा सेल कहलाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कि अगर आपसे ये पूछा जाए या ये कहा जाए कि अभी आप किस सेल में हो, तो आप कैसे बताओगे कि आप किस सेल में हो। अब देखिए हम यहाँ पर गए तो ये हमारा कौन सा सेल है, यानी इस सेल का क्या नाम है, तो आपको बताना है। देखें आपको एक बढ़िया से बता देते हैं कि देखिए आप अभी डी वाले कॉलम में हैं और 5 वाले रो में हैं। तो यानी आपका इस सेल का नाम क्या होगा, डी और 5। यानी आप डी वाले कॉलम में और 5 वाले रो में हैं तो इस सेल का नाम होगा आपका D5। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर D5 कर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप जिस भी सेल में जाओगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आप किस सेल में हो। देखिए हम इस समय किस में हैं, C11 में। यानी जिस भी सेल में रहेंगे वो आपको यहाँ पर नाम दिखाई देगा। और आपको ये बता देते हैं कि ये जो नेम हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स होता है हमारा नेम बॉक्स कहलाता है। यानी जिस सेल में हम जाते हैं सेल का नाम जो जहाँ पर दिखाई देता है वो हमारा नेम बॉक्स कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके एक्सेल शीट में कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके एक्सेल शीट में कितने कॉलम और कितने रो होते हैं तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 और ए दिख रहा है और इसके बीच में एक छोटा सा बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो बस क्या करना है, आपको इस पर जाना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए रहना है। यानी आप जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए रहेंगे तो आपके नेम बॉक्स में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आर से क्या होता है आपका रो और सी से क्या होता है आपका कॉलम। तो रो का मतलब आपका रो, आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। तो हमारा रो कितना है आपका 10,48,576 और कॉलम कितना है हमारा 16,384। यानी कि हमारा कॉलम कितना, रो कितना होता है 10,48,576 और हमारा कॉलम कितना है 16,384। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम होता है आपका फार्मूला बार। अगर आपसे कोई पूछे कि फार्मूला बार कहाँ पर होता है तो ये जो बड़ा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यही आपका फार्मूला बार कहलाता है। अब आता है हमारा सबसे ज़्यादा, यानी एक्सेल शीट में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑप्शन। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है और नीचे भी मैंने दूसरा वर्ड लिख दिया है। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि इन दोनों के बीच में एक रो ऐड करना है। यानी क्या करना है आपको, इन दोनों लिखे गए टेक्स्ट या लिखे गए लाइनिंग के बीच में एक रो ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको पहले और दूसरे के बीच में एक रो ऐड करना है, तो आपको क्या करने वाला, जो दूसरा रो होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर वही आपको दूसरे और तीसरे के बीच में ऐड करना हो, तो आपको तीसरे वाले रो को ऐड कर लेना है। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले और दूसरे के बीच में रो को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा रो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ प्लस। यानी क्या करना है, हमें कंट्रोल के साथ जब प्लस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रो होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए रो को रिमूव करना हो या डिलीट करना हो, तो बस क्या करो, आप कंट्रोल के साथ माइनस की को क्लिक कर दीजिए। जैसे माइनस की को प्रेस करेंगे, आपका जो रो ऐड था वो आपका हट जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको कॉलम को ऐड करना हो तब, यानी कॉलम को ऐड करना हो, तो बस क्या करो, आप यहाँ पर जाओ, जैसे हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं और यहाँ पर भी राइट कर लेते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो बस क्या करो आप वही, यानी अगर ए और बी के बीच में आपको ऐड करना हो तो बी वाले कॉलम को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो जितना भी ऐड करना हो कंट्रोल साथ प्लस कर दीजिए, आपका ऐड होता जाएगा। अगर वही हटाना हो तो कंट्रोल साथ माइनस कर दीजिए, आपका हट जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इतना बेसिक। अभी हम अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हो तो आपका जो टेक्स्ट है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भी चला जा रहा है। अब मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉलम की साइज को बढ़ाइए, यानी जो कॉलम का विड्थ होता है, विड्थ को आप बढ़ाइए, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए, बढ़ाने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप इसे सेलेक्ट करिए और ए और बी के बीच में एक लाइन यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ए और बी के बीच में यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा है, तो बस क्या करो, आप यहाँ पर जाओ, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए, प्रेस किए, या थोड़ा सा इसे ड्रा कर लो, तो आपका इस तरह से भी बढ़ जाएगा। जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा लीजिए। अब यही हमारा दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए इसको बढ़ाना हो, तो बस आपका ए और बी के बीच में जो लाइनिंग दिख रही है ना, बस इस पर क्या करो, आप माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक कर दो। क्या करो, आप माउस का लेफ्ट बटन जो डबल क्लिक होता है, यानी डबल क्लिक कर देंगे, तो आपका जो कॉलम होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक बढ़कर यहाँ पर आ जाएगा। एक बच्चा इंटरव्यू देने गया तो उसके सामने कुछ इस तरह का चैलेंज रखा गया कि आपका मेल की जगह पर मेल व्यक्ति के सामने मेल और फीमेल व्यक्ति के सामने फीमेल देना है। तो वो क्या करना है, इस तरह से टाइप करने लगा, यानी कि यहाँ पर क्या करने लगा, उसने टाइप करने लगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, जिससे कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आप चाहते कि ऐसा ना हो, तो सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाइएगा, डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ से डाटा वैलिडेशन ले लेना है। लेने के बाद आपको एनी वैल्यू में जाकर यहाँ से लिस्ट ले लेना है। लिस्ट लेने के बाद आपको शीट्स में दे देना है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो वैल्यू है, जिसमें हमारा पहला वैल्यू है मेल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेल दे देंगे, फिर लगा देंगे कामा। फिर हमारा दूसरा वैल्यू है फीमेल का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फीमेल दे देंगे। देने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो मेल की जगह पर आप मेल दे दीजिएगा और फीमेल की जगह पर फीमेल दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपको सभी पर दे देना है, तो जिससे कि हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, जिसमें हम अपना कार्य कर सकते हैं। यही अगर हमें वर्टिकल में लिखे गए डाटा को हॉरिजॉन्टल में लिखना हो या हॉरिजॉन्टल में करना हो, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा डाटा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब अगर हमें इस डाटा को जहाँ पर भी रखना है, अपने पॉइंटर को वहाँ पर, यानी उस सेल में चले जाना है। उस सेल में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, माउस से प्रेस करना है राइट बटन, यानी राइट बटन को क्लिक करना है। राइट बटन को प्रेस करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। बस क्या करना है, आपको पेस्ट स्पेशल पर जाना है, क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आपको मिलेगा ट्रांसपोज का ऑप्शन। बस क्या करो, आप ट्रांसपोज पर जाओ और यहाँ से ओके कर दो, तो जितना भी डाटा आपका वर्टिकल में था वो आपका हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।